नमस्कार। आज मैं इस हाथ का विश्लेषण करूंगा। इसकी उम्र जो है, इस जातक की उम्र लगभग 30 वर्ष की आयु के आसपास की उम्र चल रही है इनकी, 30-31 वर्ष की आयु के आसपास। कौन सी रेखा क्या कहती है, उंगलियों का क्या मतलब है, इस हाथ में समझेंगे। किस रेखा से क्या देखा जाता है, उंगलियों से क्या देखा जाता है और कैसे हाथ का विश्लेषण किया जाता है, इसके माध्यम से आपको मैं कुछ जानकारी इनके बारे में दूंगा। सबसे पहले इनके जो है गुरु की उंगली से बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली सीधी है, ऊपर से जाके घूम रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऊपर से जाके घूमने का मतलब जो भी जीवन साथी होगा उसके कहीं ना कहीं बीमारियों से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये दिक्कतें देती है। स्वास्थ्य का ऐसे लोगों को हमेशा जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए जब भी उंगली जो है ऊपर से घूमे। उंगली में अगर देखा जाए, शनि उंगली में और इन दो जगहों पे गैप दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शनि दो ऐसी उंगलियां कहलाती है या ग्रह कहलाते हैं, ग्रह के आधार पे हमारी उंगलियां बनी हैं, जो हमारे धन के लिए, ये धन है, ये कर्म के माध्यम से धन है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन तो कमाएगा लेकिन धन रुकने में दिक्कत है, धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी। एक चीज़ अच्छी है कि बुध की उंगली अगर देखी जाए, छोटी है, ये खराब कहलाएगा, लेकिन बुध की उंगली ऊपर से गोलाई में है और शुक्र का हिस्सा अगर देखा जाए तो अच्छा उठा है। तो इसके कारण जो है, जो धन खर्च या व्यय में कमी आएगी, ठीक है, लेकिन एक मूल स्वभाव है, यहाँ के कारण जो है व्यक्ति का धन खर्च होगा ही होगा। कुछ कमियां जो है इसके कारण और शुक्र के कारण, मैंने जैसे बताया कि अच्छा उठा है तो कुछ बैलेंस हो रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए कुछ बैलेंस हो रहा है। गुरु के हिस्से पे अगर देखा जाए एक बड़ा सा यव का साइन, ठीक है, ये जो मैंने खींचा है ये बड़ा सा यव का साइन बन रहा है। यव का साइन और पूर्ण रूप से जो है गुलाई में, ये भी कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। संतान भी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि संतान का सुख भी मिलता है और संतान योग्य भी होती है। संतान आने के बाद तरक्की को भी ये दिखाता है ये हिस्सा। गुरु के हिस्से पे कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को गला, नज़ला, जुखाम या दांतों से संबंधित, थोड़ा सा गले से संबंधित और चेहरे से संबंधित चीज़ों में ये व्याधि डालता है। ठंडा उंडा कम लेना चाहिए, ठंडा पानी कम पीना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि योगा जरूर करें। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है। शनि ये कर्म है। शनि का हिस्सा अगर द्वितीय हिस्सा देखा जाए तो ये धन है। धन अच्छा है, धन पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है। धन पे अगर देखा जाए दो रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये धन को प्रबल योग बनाती है। मैंने कई वीडियो में अपने बोले हैं कि इस जगह पे अगर दो रेखाएं मिल के खड़ी हों, यहाँ से मिल जाएं, अभी बन रही है, 1-1.5 साल में ये क्लियर हो जाएगी, 1 साल 1.5 साल में, और उसके बाद जो है ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखाती है। ये ऐसे पे सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली सीधी है, अच्छा है, ऐसे व्यक्ति लायक होते हैं। अगर ये भी कहा जाए कि व्यक्ति अपने कामों के प्रति निष्ठावान होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं, अपने काम पे लगे रहेंगे। ये भी कहा जाएगा, मान लीजिए कल को जो है आपको नौकरी भी मिलती है सरकारी, ठीक है, मान लीजिए, अभी मैंने कहा क्योंकि अभी रेखाओं के माध्यम से देखेंगे कि क्या स्थिति है। मान लीजिए सरकारी नौकरी मिलती है तो ये कहा जाएगा सूर्य की उंगली सीधी है, इस पे पूर्ण रूप से गोलाई में है और शनि के इस पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे लोग नंबर 2 के काम करने से थोड़ा सा हिचकते हैं, बड़े सरकारी पद पे हों या बड़े पद पे हों, नंबर 2 के काम करने से हिचकते हैं। सूर्य की उंगली लंबी है और इस पर्व को देखा जाए तो देश के प्रति, अपनी जात के प्रति, अपने लोगों के प्रति वफादार होते हैं, और कहते नहीं है कि देशभक्त सही मायने में, ये उसको बनाता है। पुलिस फौज, सेना इत्यादि चीज़ों को भी, शौक को ये दिखाता है। सूर्य पे अगर देखें तो एक ये आपका साइन, ये साइन धन के लिए अच्छा है। देखिए दो रेखाएं जब भी समझिए इस चीज़ को, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये ठीक है, लेकिन जब बीच में भी एक रेखा बने लगे और ये रेखा लंबी हो
तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को सम्मान भी मिलेगा, नाम भी होगा, धन के लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। सूर्य पे खड़ी खड़ी रेखाएं होने का मतलब जो भी मित्र होंगे वो आपका साथ भी देंगे। ठीक है, मैं ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ की। मित्र होंगे और मित्र साथ भी देंगे और उनका आप भी साथ देंगे। ये इसको भी दिखाता है कि मित्रों के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जीवन में 2 या 3 मित्र ऐसे मिलते हैं जो जीवन के लास्ट टाइम तक ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो बनिया, ठीक है, बनिया जात में बनिया हो सकते हैं। बनिया आपके जो है बहुत फेवरेबल रहेंगे। और जिसे हम लोग कहते हैं कायस्थ और दलित, 2 कास्ट ऐसी हैं जो आपके लिए बेहद फेवरेबल हैं। बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। बुद्ध की उंगली छोटी है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, ये जल्दबाजी हड़बड़ाहट को दिखाती है, वाणी का दोष देती है। व्यक्ति बोल जाता है, उसके बाद सोचता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत बोल दिया, जल्दबाजी में मैंने बोल दिया और सब चौपट कर लिया, ये उसको दिखाता है। लेकिन बुद्ध की उंगली ऊपर से जो है गोलाई में है। बुद्ध की उंगली सीधी है, अच्छा संकेत। बुद्ध पे कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ये भी अच्छा संकेत है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये व्यक्ति को कंपटीशन की भावना को प्रबल बनाता है। कंपटीशन मतलब जो है फेसिंग पावर को ये अच्छा बनाता है। ठीक है, अगर मैं बुद्ध के केवल क्षेत्र की बात करूं, जब हम यहाँ पर आएंगे तो एक रेखा ये देख रहे हैं आप, ये रेखा नर्वस सिस्टम को दिखाती है, नर्वस करती है। इसकी कमी ये पूरी कर रहा है। ठीक है, इसकी कमी ये पूरी कर रहा है। नर्वस सिस्टम को ये जो बढ़ा रही है, इसमें कुछ ना कुछ इसके कारण जो है काफ़ी हद तक का कमी हो गई। ठीक है, कुछ उपाय मैं बताऊंगा, वो कर लीजिएगा। अगर थोड़ा मोड़ा सिम्टम बचता है मान लीजिए, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखें सीधा है, अंगूठा अगर देखा जाए लगभग यहाँ तक आ रहा है, जब सीधा करेंगे यहाँ तक आएगा। अंगूठा अगर कहा जाए, मैंने हरदम कहा है कि अंगूठा अगर 4 भाग में बटा होता है तो एक विशेष राजयोग देता है। ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत धन रहता है। ऐसे लोग कर्ज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं। किसी का कर्ज हो जाएगा तो भी सिरदर्दी हो जाएगी। देखिए, एक ये आम भाषा नहीं है कि आम भाषा हो गई कि मेरे ऊपर, ये तो सामान्य सी भाषा होगी कि कर्ज है आपके ऊपर, जो है आपने कहा कि भाई ये तो आम भाषा है, ये सबके साथ होता है, कौन अपने ऊपर कर्ज रखना चाहता है? नहीं, यही तो है। ऐसे लोग कर्ज लेने से घबराते हैं। सब आदमी कर्ज लेने से नहीं घबराते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अगर कर्ज चढ़ जाता है तो भले अपना कम खाएं, लेकिन उसका कर्ज जो है उतारने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पैसा लेते समय तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा देते समय जो है सब याद आ जाती है। अगर आपके हाथ में देखें तो ये कर्ज से संबंधित अगर देखा जाए, ये 4 रेखाएं बेहद अच्छी कहलाएंगी। कर्ज होगा भी तो उतर जाएगा। कर्ज से ऐसे लोग अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जाएगा कि कर्ज से दूर रख लेते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र इस हाथ में सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है। शुक्र का क्षेत्र अच्छा उठा है। शुक्र पे एक रेखा अगर देखी जाए तो ये बन रही है। इस जगह पे एक दीप टाइप का साइन बन रहा है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा दीप का साइन। ये कहा जाएगा, ये भी साइन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी, जो भी जीवन साथी होगा उससे संबंधित या उसके स्वास्थ्य में ये कमी को इंगित करता है। और ख़ासकर जो है हार्मोन से संबंधित समस्याएं, और इसका ध्यान रखें जी, जब भी शादी हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहरहाल स्वास्थ्य से संबंधित कमी को दिखाता है। शुक्र का अगर जीवन रेखा देखी जाए, जीवन रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में और काफ़ी दूरी पे है, मतलब इस हिस्से से काफ़ी दूरी पे है। ऐसे में कहा जाएगा शुक्र से जीवन रेखा दूर होने के कारण व्यक्ति को भौतिक सुख मिलेंगे, वाहन का सुख मिलेगा, जीवन पर्यंत व्यक्ति के पास धन रहेगा और जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं धन कमाता रहेगा। इसके 2 कारण, एक मंगल का अच्छी अवस्था में उठा होना, ये ज़मीन मकान इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाता है। ये थोड़े से क्रोध को दिखाता है। ऐसे लोगों की बातें जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है,
जब ये दो रेखाएं यहाँ से निकले मंगल क्षेत्र से, ऐसे लोगों की बातें जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। जब भी ये हिस्सा उठा हो और इससे जो है ये रेखाएं निकले, उठाओ तब। कारण जो है, बातें बड़ी लॉजिकल होती हैं, कारण जो है कि चीज़ें समझ में कम आती हैं कि क्या है कैसे है। बहरहाल मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें और जीवन रेखा की अगर बात करें, ये गैप अच्छा कहलाता है, गैप अच्छा कहलाता है। धन के लिए अच्छा है, विवाह के लिए थोड़ा सा डाउट्स देता है। किसी प्रकार का जो है पार्टनरशिप में काम करता है तो उसमें भी तनाव देता है। गैप की अगर मैं बात करूं, इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक द्वीप का चिन्ह बन रहा है। द्वीप का चिन्ह बनना अच्छा संकेत है आपके धन के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके पैसे के लिए। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि बचपने में जब 8-10 साल के अंदर व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट मिला होगा अच्छे स्तर का। अब बात करते हैं आपके चंद्र के क्षेत्र की। चंद्रमा का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये रेखा एक एक करके मैं बताता हूँ, एक एक रेखा के बारे में। चंद्र क्षेत्र पे एक रेखा ये लहराती हुई जा रही है। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा नर्वस व्यक्ति होता है इसके कारण। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है घर से दूर ही रहेगा, ठीक है, घर से दूर ही रहेगा, दूर ही काम करेगा, ये इसको भी दिखाती है। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को संतान का सुख मिलेगा और संतान अच्छी होगी। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं दोहरे माध्यम से धन कमाएगा, भले नौकरी में हो तो व्यवसाय करेगा, ये इसको भी दिखाती है। इस रेखा के बगल में एक रेखा आने का मतलब जो है सरकारी तंत्र में लाभ को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती है, सरकारी तंत्र में बढ़ोतरी को दिखाती है। चंद्रमा वैसे भी आपका अगर हाथ में देखा जाए तो अपने आप में राजयोग है, हाथ चौड़ा भी है अगर कहा जाए तो। ऐसे में दोनों तरीके के व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो। एक बात, अब बात करते हैं आपकी जो है भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा से पहले गुरु के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए अच्छा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि ससुराल पक्ष से व्यक्ति को कहीं ना कहीं सुख मिलेगा इसके कारण, और कन्फ्यूजन भी ससुराल के प्रति बनी रहेगी। ये रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये अपने घर को दिखाती है। अब व्यक्ति के पास अपना घर होगा, और इसको भी दिखाती है कि व्यक्ति कभी भी कहीं फंसता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई ऐसा मिलता है, व्यक्ति को निकाल लेगा, ये इसको भी इंगित करती है। इस रेखा की बात कर लेते हैं। एक मिनट, गुरु क्षेत्र पे जो है दो लंबी लंबी रेखाएं, ये आपके लिए धन इकट्ठा करेंगी। लेकिन एक रेखा अगर मैं देखूं तो अभी टूट रही है, ये रेखा ऐसे करके आ रही है। धन इकट्ठा करेंगे, धन के लिए अच्छा है, धन आप अच्छा स्तर में आप कमाओगे। ये रेखा भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। रेखा टूट रही है तो ये कहा जाएगा कि ये थोड़ा सा भी स्ट्रगल को दिखाती है, स्ट्रगल से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाती है। इस रेखा का मतलब व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है ये ट्रैवलिंग को भी दिखाती है। व्यक्ति जो है धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं भी बहुत करेगा, मतलब मंदिर इत्यादि चीज़ों में बहुत जाएगा। शनि के क्षेत्र की अगर बात कर लें, शनि का क्षेत्र आपका अच्छा उठा है। शनि पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये अच्छी कहलाएगी, खराब नहीं कहलाएगी। लेकिन ये ऊपर चढ़ना जो है ये स्ट्रगल, संघर्ष इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। इस रेखा से एक रेखा ये निकल रही है, इस रेखा से एक रेखा ये निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो है जल्दबाजी ऐसे लोगों को छोड़ देनी चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। इस रेखा का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में लाभ, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों में लाभ, इसको ये इंगित करती है। कुछ रेखाएं यहाँ पर आपकी जो है देखा जाए बहुत छोटी छोटी सी बन रही है। ये थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दिखाती है और ख़ासकर पेट का रोगी बनाती है। ऐसे लोगों को खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पानी हरदम ज़्यादा पीना चाहिए और शुद्ध पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी इन सब चीज़ों से पेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। इस पर एक रेखा जो है ये थोड़ा सा अच्छी भी कहलाएगी, खराब भी कहलाएगी। ये सरकारी तंत्र के लिए अच्छी है, ये रेखा, इससे मिलने वाली ये रेखा सरकारी तंत्र के लिए अच्छी कहलाएगी।
सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। सूर्य पे एक रेखा ये भी बन रही है, जो ये कहा जाएगा व्यक्ति को सदैव वाहन आराम से चलाना चाहिए, गाड़ी आराम से चलानी चाहिए। किसी के साथ साझेदारी में काम करना हो तो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, देख दाख के काम करना चाहिए। मौजूदा समय में कोई विशेष दिक्कत या विशेष कर्ज इत्यादि चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ हल्की सी रेखा ये स्पष्ट घूम रही है, तो थोड़ा सा कर्ज और थोड़ा देख दाख के लेना। हाँ, ये भी कह सकते हो आप कि किसी को पैसा भी ना, क्योंकि कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ये दिखाती है। किसी को पैसा या कहीं अभी पैसा मत लगाना, खासकर 1 साल, नहीं तो पैसा जो है मर जाएगा या फिर वापस नहीं आएगा। किसी का सहयोग करना एक अलग है, काम में या उधार देना मैं नहीं कहूँगा उधार देने के लिए। इस हाथ में अगर देखा जाए तो एक मजबूत सी एक बुद्ध की रेखा, एक बुद्ध की रेखा, एक बुद्ध की रेखा, 3 रेखाएं। पहली रेखा ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में नौकरी से संबंधित चीज़ों में तरक्की, इसके कारण। दूसरी रेखा ये रेखा, ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा। तरक्की क्या है? ये है तरक्की। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बड़े स्तर का काम करेगा, बड़े स्तर का काम इसमें दिखाई दे रहा है। और एक अच्छी और बड़े पद की नौकरी के भी इसमें संकेत हैं कि व्यक्ति को आने वाले समय में मिलनी चाहिए। एक बात, हृदय रेखा की अगर बात करें, सामान्यता जो है अच्छी कहलाएगी। हृदय रेखा सबसे बड़ा राजयोग बनाने वाला कारक है। हृदय रेखा पे एक रेखा ये गुस्से को दिखाती है। गुस्सा बहुत होता है ऐसे लोगों के अंदर। ऐसे लोगों को अपने खान पान का और ख़ासकर जो है थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करना चाहिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आलसी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आलसी होते हैं, लेकिन समय के अनुसार अगर कहा जाए तो इस समय पे आलस से पकड़ेगा। योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूरी हैं। हाथ में अगर कहा जाए, बाकी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोई समस्या नहीं है। मस्तिष्क रेखा और रेखा अंत में पतली होना, रेखा अंत में जो है इस रेखा से, ये बुद्ध की रेखा कह लीजिए या भाग्य रेखा कह लीजिए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बड़े स्तर का काम करेगा। व्यक्ति के जीवन धन अथाह धन रहेगा और अच्छा धन रहेगा। जीवन रेखा आपका बुद्ध की रेखा से एक भाग्य रेखा निकल रही है, इस पे मिलके ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति सही दिशा में है। बिल्कुल आप सरकारी नौकरी के लिए तब बढ़ते रहो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोहरी अगर देखा जाए, एक रेखा यहाँ से भी निकल रही है, भाग्य रेखा इस जगह से। ऐसे में कहा जाएगा कि दोहरी भाग्य रेखा होने का मतलब ये होता है कि कहीं व्यक्ति दोहरी जगह से धन कमाएगा। ठीक है, दोहरी जगह से धन कमाएगा। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कह दूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा इसमें सरकारी नौकरी है। मान लीजिए 1% नहीं है, लेकिन 100% जो है इसमें व्यवसाय करेगा। अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है उसके बाद भी व्यवसाय है। अगर सरकारी नौकरी 1% मान लेते नहीं मिलती तो भी व्यवसाय इसमें है ही है। व्यवसाय व्यक्ति करेगा ही करेगा। राजयोग के समान घर परिवार की बात माननी चाहिए, घर परिवार से राय ले लेनी चाहिए। जब भी कोई बड़ा निर्णय लें तो राय ले लें। और वो जब भी रेखा बनती है तो ये कहा जाता है घर परिवार से राय लेने के उपरांत व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। जब जीवन साथी आ जाए तो उससे भी राय ले। ठीक है, घर परिवार में जो भी हो उनसे राय ले ले। इस पे अगर देखें कुछ रेखाएं, अपनी प्रॉपर्टी का सुख, कहते नहीं है कि मैंने इतने की प्रॉपर्टी ले ली थी, इतने की हो गई, ये उसको भी दिखाती है, ये उसको भी इंगित करती है। चलिए अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। कुछ आपने प्रश्न पूछे हैं। पहला आपने प्रश्न लिखा है कि सरकारी नौकरी में सफलता, आईएएस से संबंधित नौकरी में सफलता। देखिए, अगर मैं कहूँ ये खराब नहीं है, सफलता है 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 ये। मेहनत करिए, मेहनत करेंगे सफलता 100% मिलेगी। इसमें हाथ में है। थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन एक पॉइंट ये कमी है तो कई पॉइंट तो बन रहे हैं, ये भी दिखा रही है सफलता के लिए। सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। या कब तक नौकरी लगेगी? देखिए, साल 2022 अप्रैल के बाद से अभी भी ठीक है, लेकिन
बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। लेकिन साल 2022 अप्रैल के बाद से व्यक्ति का जीवन में बदलाव आएगा। साल 2022 के बाद से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा और व्यक्ति जो है उस पीरियड में अच्छी तरक्की पाएगा। साल 2022 से आपके काम स्टार्ट हो जाएंगे और साल 2024 अगर कहा जाए जीवन का गोल्डन पीरियड, ठीक है 2024। लेकिन 2022 जुलाई के बाद से ही अप्रैल मई के बाद से आपका समय अच्छा हो जाएगा। नौकरी के लिए आप बिल्कुल प्रयास करिए, अपनी मेहनत करके चलिए, नौकरी मिलेगी आपको। उधर के 3-4 साल अच्छे हैं। अगर बिजनेस करें तो किसका? देखिए, धर्म कर्म से संबंधित काम, एनजीओ से संबंधित काम अच्छे कहलाएंगे। इसके अलावा अगर कहा जाए हार्डवेयर या लोहे से संबंधित, लकड़ी से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है ज़मीन, प्रॉपर्टी का काम आपके लिए अच्छा है। शादी कब तक होगी? देखिए, शादी के लिए अगर कहा जाए, शादी के लिए अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा शादी विवाह से संबंधित योग 2022-23, साल 2022 और 23 में आपका विवाह हो जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साल 2022 और 23 में, 2022 पूरा है, 2023 पूरा है, लेकिन 2022 लास्ट में और 2023 की शुरुआत में विवाह आपका हो जाएगा। आगे का जीवन कैसा रहेगा? आगे का जीवन तो मैंने बता दिया, बेहद अच्छा है। धन के लिए अच्छा है, कर्म के लिए अच्छा है। पुखराज आपने धारण कर रखा है, बिल्कुल ठीक पहन रखा है। पुखराज आप जीवन पर्यंत पहनिएगा। दूसरे रत्न की बात करें तो एक मोती जरूर पहन लीजिएगा। मोती आपके लिए ज़रूरी है। अगर चंद्रमा देखा जाए आपका अच्छा है, लेकिन चंद्रमा पे लहराती हुई रेखा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग करती है। कुंडली में अगर देखा जाए तो चंद्रमा आपके 6ठे भाव में है, मेष राशि में है, जिसका अधिपति लगन का मालिक बनेगा और लगन में बैठा है। चंद्रमा अगर देखा जाए राहु से दृष्ट है, कहीं ना कहीं भाग्य में ये कमी को दिखाता है कि नौकरी से संबंधित चीज़ों में भाग्य में व्यक्ति की कमी आएगी। ठीक है, व्यवसाय तो ओके है, व्यवसाय तो ओके, व्यवसाय में भाग्य तेज चलेगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों में भाग्य में ये कमी को करता है। एक मोती जरूर पहन लीजिए बेटा। एक कोशिश ये करना कि राहु की शांति, जो भी आपके घर परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं उनसे पूछ के जो है वो आपको बता देंगे कि कैसे करी जाती राहु की शांति मंत्रोच्चार के माध्यम से, वो आप करा लेना। और कुछ उपाय मैं व्हाट्सएप पे आपके भिजवा दे रहा हूँ डेली पूजा पाठ के, उन उपायों को आप कर लेना। बाकी हाथ में किसी प्रकार की कोई डरने वाली बात नहीं है। और अनावश्यक का तनाव मत लिया करो और उल्टा सीधा मत सोचा करो कि मेरे साथ ये होगा या सब कुछ अच्छा होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है। जन्म कुंडली और हाथ दोनों ही अच्छा है और व्यक्ति जो है हंसमुख होना चाहिए, व्यक्ति साफ और सुलझा हुआ होना चाहिए। चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।